हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि हम टेंस के बादशाह सीरीज़ कर रहे हैं और हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया और पास्ट टेंस पूरा कर लिया। आज हम करेंगे इसका फ्यूचर टेंस। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने पहली 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो देख लें। अगर आप पहले वो देख लेंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ इसे अपनी रिवीजन ही समझेंगे, आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस से हमने सीखा था कि प्रेजेंट में हमेशा सेंटेंस के पीछे है देख लेते होते हैं, पास्ट में था या थे देख लेते होते हैं, और फ्यूचर में हम क्या देखेंगे, गा या गे देखेंगे। ठीक है, अगर गा या गे लगा हुआ है, गा गे गी लगा हुआ है तो वो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है। समझ गए? हमने प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी इसके 4 पार्ट करे थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के 4 पार्ट हैं। 3 × 4 हमने 12 टेंस करने हैं, जिनमें से हमने कितने कर लिए, 8 टेंस कंप्लीट कर लिए। सिर्फ आज आखिर के 4 टेंस बचे हैं, वो भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखिए, सिर्फ आपने क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा दिमाग में रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप क्या करते थे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, आप क्या करते थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ एस या एस लगाते थे, अगर सिंगुलर नहीं है तो सिर्फ ये लगा देते थे। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसी को ध्यान में रखो, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म थी, फ्यूचर इंडेफिनेट में भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, याद है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते थे, अगर प्लूरल होता था तो वो भी नहीं लगाते थे। ठीक है, अब लगाएंगे क्या है, अब कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर है, यानी कि इसमें विल लगा होगा, विल या शैल लगा होगा। ठीक है, कभी कभी हमें आई और वही के साथ यहाँ पे शैल देख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, आई और वही के साथ शैल भी नजर आ जाता है, वो भी फ्यूचर टेंस ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास, गीता गाना गाएगी, गी कहता मैं हूँ फ्यूचर। ठीक है, इसमें कुछ रहे की आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, सिंपल है बिल्कुल, यानी कि ये है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट है, फ्यूचर का इंडेफिनेट है, तो रूल याद करो, फ्यूचर कहता मैं हूँ विल, इंडेफिनेट कहता हूँ मैं हूँ फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, बस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने विल लगा देना है और फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, क्या बनेगा फिर, गीता सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, और ये सिंपल वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, गीता विल सिंग अ सॉन्ग। अब इसको नेगेटिव बनाना है हमने, गीता गाना नहीं गाएगी, तो हमें पता है कि नॉट की पोजीशन होती है थर्ड। नॉट अगर थर्ड पोजीशन पे आता है तो कहाँ पे आएगा, विल के बाद आएगा, गीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। समझ गए? ये तो हो गया हमारा नेगेटिव भी। अगर हमने लेना है इसका इंटेरोगेटिव, तो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था और उससे पिछली में भी सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब ने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे, बस कुछ भी नहीं। तो क्या बनेगा, विल गीता सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विल गीता सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया हमारा इसका इंटेरोगेटिव भी। समझ आ गई? हमने फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब आगे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हमें पता है जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है मतलब काम के चलते रहने की बात हो रही है। समझ आ गई? फ्यूचर मतलब आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं। गा भी होगा और चल भी रहा होगा। चल
रहा होगा, ये देख लीजिए। समझ गए आप। अब इसमें फ्यूचर में आपको एक तो बड़ी आसानी होगी कि आपने ना तो सिंगुलर पहचानना है ना प्लूरल पहचानना है, बस एक ही रूल लगाते जाओ सब पे, ना सिंगुलर ना प्लूरल। आपको प्रेजेंट में थोड़ा सोचना पड़ रहा था, पास्ट में भी नहीं इतना सोचना पड़ा, ठीक है। अब इसमें भी नहीं सोचना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट है, फ्यूचर कहता विल आएगा, कॉन्टिन्यूअस कहता आई, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, जो कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगाया था और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगाया था, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मतलब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फ्यूचर मतलब विल होगा। अब इन दोनों को जोड़े कौन, ये तो मतलब बड़े बड़े दुश्मन हैं, ठीक है। इनको जोड़ने वाला आएगा, बीच में बैठेगा इनके बी, ताकि ये झगड़ा ना करें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। प्रोफेसर हैप्पी राय हमें इतिहास पढ़ा रहे होंगे, गे यानी कि फ्यूचर, ठीक है। पढ़ा रहे यानी कि कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अभी अभी रूल याद करें हमने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, विल और आईएनजी भी होगी, उनको जोड़ने के लिए होगा बी, ठीक है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, प्रोफेसर हैप्पी राय विल, यहाँ पे टीचिंग अस हिस्ट्री, और विल और टीचिंग को जोड़ने के लिए होगा बी। प्रोफेसर हैप्पी राय विल बी टीचिंग अस हिस्ट्री। समझ गए। अगर अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है, जो हम पिछली 3 वीडियो से सीखते आए हैं कि नॉट की पोजीशन है थर्ड 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 थर्ड, बस ये तो हो गया सब्जेक्ट पूरा, प्रोफेसर हैप्पी राय, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, विल सेकंड, और नॉट ने आना थर्ड। प्रोफेसर हैप्पी राय विल नॉट बी टीचिंग अस हिस्ट्री, वो हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे होंगे। समझ गए। अब अगर इसे हमें इंटेरोगेटिव लेना है, ठीक है, अगर इसे इंटेरोगेटिव लेना है तो हमने क्या करना होता है, हमेशा से हमने सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन है, विल है, ये आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। समझ गए। तो क्या बनेगा, विल हैप्पी राय, यहाँ पे फर्स्ट पे बना दो विल प्रोफेसर हैप्पी राय बी टीचिंग अस हिस्ट्री, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। समझ गए। ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट की हमने बड़ी अच्छे से सीख लिया, याद कर लिया, हमें कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कहता चुका हूं मैं तो, ठीक है। फ्यूचर कहता मैं तो गा, चुका होगा, बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा। बस कुछ नहीं याद, बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब फ्यूचर ने कहता विल लेके आऊंगा, परफेक्ट कहता थर्ड फॉर्म लेके आऊंगा। हमेशा परफेक्ट अकेला जहाँ पे होता है, हमने सीखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब इन दोनों को की भी आपस में नहीं बनती, इन दोनों को जोड़ने के लिए आएगा हैव, ठीक है। समझ गए। परफेक्ट में हमेशा पहले भी हम क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पे भी लगाते थे, पास्ट परफेक्ट पे भी लगाते थे और फ्यूचर पे भी लगाते हैं। प्रेजेंट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं थे हम, हैव या हैज़, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट में हैड, दोनों में सिंगुलर प्लूरल। अब यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, हैव लगा दो, ठीक है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसलिए सिमिलर बोले जाते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर को सिमिलर बोला जाता है, पास्ट थोड़ा अलग होता है, वो भी सबसे इजी वाला है, ठीक है। देख लीजिए, गीता खाना बना चुकी होगी, अगर हमने लिखना है तो सबसे पहले हम लिखते होते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, गीता। समझ गए। फिर हमारे पास क्या है, विल के साथ हैव लगाएंगे, ये है विल हैव, ठीक है। खाना बना चुकी होगी यानी कि थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी है, कुक्ड। समझ गए। अब थर्ड फॉर्म भी आ गई। अब ध्यान से देख लीजिए, रिपीट कर देती हूँ, गीता विल हैव कुक्ड दी फूड, सब्जेक्ट विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बन गया फ्यूचर परफेक्ट। अगर
अब फिर से वही बात, नॉट ने आना, नेगेटिव बनाएंगे तो कहाँ पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे। अब फिर से वही बात बोलूँगी मैं कि आपने ये नहीं सोचना कि ये जचा है या नहीं जचा है, हमें जचाना नहीं है, हमें सही रूल लगाने हैं। बस याद रख लीजिए कि नॉट की पोजीशन थर्ड मतलब थर्ड, गीता फर्स्ट, विल सेकंड, नॉट यहाँ पे गीता विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। समझ गए, नॉट की भी होगी। अब अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, हमने याद किया था हेल्पिंग वर्ब ने आना आगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन है, फ्यूचर में विल, वो आ जाएगी आगे। ठीक है, विल गीता हैव कुक्ड द फूड, लास्ट में ये, बस कुछ नहीं करना, वही सिंपल, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख दो, बाकी सिंपल सेंटेंस जो हमने बनाया था वही बना दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, हमने बड़े अच्छे से याद कर लिया, जैसे कि मैं हर एक स्लाइड पे बोल रही हूँ कि अपने इंडेफिनेट कर लिया हमने, कॉन्टिन्यूस कर लिया, परफेक्ट कर लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखी हैं, ये तो आपकी सिर्फ रिवीजन वीडियो ही आप मानोगे इसे, क्योंकि सब कुछ वही रूल, सब कुछ वही, सिर्फ एक 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 हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट चुका, कॉन्टिन्यूअस हो चल रहा होगा, मतलब काम की शुरुआत तो कब से हो चुकी है लेकिन काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, अगर काम अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा होगा, जैसे इसमें पहले रूल देख ली थी, एग्जाम्पल फिर देखते हैं। फ्यूचर विल आएगा ही आएगा, ठीक है, परफेक्ट हैव भी आएगा, कॉन्टिन्यूस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आएगा, हर एक स्लाइड में हमने देख लिया। ठीक है, अब विल हैव को जोड़ने के लिए, विल हैव और आईएनजी को जोड़ने के लिए आएगा बीन। ठीक है, इन सबको मिला के बस लास्ट में वही फिर से सिंस या फॉर का हम यूज करेंगे। सिंस कब, जब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर कब, जब क्वांटिटी ऑफ टाइम। अगर जैसे हमने बोल दिया जाए कोई काम 2 घंटों से हो रहा है, 4 घंटों से हो रहा है, 10 सालों से हो रहा है, वो काम है ना, उसके साथ हम लगाएंगे फॉर, क्योंकि अब तक हमें पता है कितना टाइम हो गया। ठीक है, अगर हमें बताया जाए कि वो तब से हो रहा है, शुरुआत का बताया जाए, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, शुरुआत बताई गई है कि जैसे कोई काम सुबह से हो रहा है, दोपहर से हो रहा है, उस 1997 से हो रहा है, 2002 से हो रहा है, ये तब से हो रहा है, अब तक का कुछ नहीं पता, वहां पे लगेगा सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है वो। समझ गए आप? देखिए अब वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, होगा कहता फ्यूचर, रहा कहता कॉन्टिन्यूअस, सुबह से कहता परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे हम, देख लीजिए। गार्डनर, द गार्डनर सब्जेक्ट, विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए सिंस लगाएंगे। विल फ्यूचर के लिए लगाया है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस याद है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि हैव बीन उसमें भी लगता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसमें भी लगता था। सिमिलरली पास्ट में भी हम सिर्फ हैव की जगह हैड लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब कुछ वही लग रहा है, कुछ चेंज नहीं आया। तो बधाई हो, आपने अभी तक सारे टेंस मुझे लगता है अच्छे से सीख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि प्रैक्टिस सेशन थोड़ा ले आते हैं इसमें। कोई जैसे मिक्स्ड हमारे पास कोई सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारी कितनी की तैयारी है, इस वजह से हम प्रैक्टिस सेशन ले आते हैं कि हमें खुद की तैयारी का पता चल जाए। ठीक है, ओके बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।